पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकें। इसहाक डार ने मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। हमारी हुकूमत ने 3 साल में डिफ़ॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा बलूचिस्तान और सूबे में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुतालिक नई पॉलिसी से मुतालिक भी आगाह किया। शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर भी काम तेज़ करने का कह दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की। IGFC बलूचिस्तान ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम के लिए FC की खिदमात काबिल तहसीन है। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ FC ने शुजाअत की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी सदर नवाज शरीफ का दौरा गलियात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डूंगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक होंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुज़श्ता 2 दिनों से छांगला गली में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। आलमी बैंक के वफ्द की येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। सादिक पुल के करीब जारी तामीराती कामों का तफसीली मुआयना किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वफ्द को येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत मिलेगी। मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्कर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। वफ्द ने हुकूमत सिंध के इक़दामात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तिफाक। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना होगा। पंजाब भर में सेफ सिटी कैमरों से सफाई की सूरत हाल देखी जाएगी। इसराइली फौज का गजा में यौमिया कुछ घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। अलमवासी, दीरुल बलाह और गजा सिटी में 10 घंटे की फायरबंदी होगी। इस दौरान इमदादी सामान ले जाने की मशरूत इजाज़त दी जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र से इमदादी ट्रक गजा की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसराइली फौज का गजा में इमदादी सामान फजा से भी फेंकने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इंसानी इमदाद के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा, यह बड़े पैमाने पर फैली भूख के मसले का हल नहीं। इसराइल की आलमी दहशतगर्दी। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन के एक और इमदादी जहाज पर कब्जा कर लिया। गजा के करीब इमदादी जहाज को इसराइली बहरी जहाज़ों और ड्रोन से ने घेरा। इसराइली फौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। इमदादी बहरी जहाज में डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सवार। फ्रांस से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट एमा फ्रोरियो और गैब्रियल कैथला भी जहाज पर मौजूद। हुंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन ने इसराइली फौजियों के कब्जे के दौरान बनाई गई वीडियो भी शेयर कर दी। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। 5 हफ्ते कबल भी गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा में फाका कश इसराइली फ़लस्तीनियों पर सेहूनी हमले जारी। काबिज़ फोर्सेस की वहशियाना फायरिंग। इमदाद के इंतजार में खड़े 24 फ़लस्तीनियों की जान ले ली।
पनाहगजीन कैंपों पर भी हमले, मजीद 71 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। भूख और कहत का शिकार 5 फलस्तीनी भी दम तोड़ गए। 4 माह में 85 बच्चों समेत 127 अफराद भूख के बायस जाम बहक हो चुके। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का गजा में भूख, कहत और इसराइली बमबारी पर शदीद रद्दमल। सेनेटर क्रिस वैन, सेनेटर बर्नी सैंडर्स और सेनेटर कॉरी बूकर का इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। कांग्रेसमैन जॉन ग्रामेंडी ने इसराइली इक़दामात को नस्लकुशी करार दे दिया। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल समेत दुनिया भर में मुजाहरे। तल अबीब, हैफा और शिमाली इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों इसराइलियों का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर के दौरे के दौरान अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते रहे। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना है दूसरा फरीक संजीदा नियत का मुजाहरा करे तो जंग बंदी पर तैयार है। कंबोडिया की हुकूमत पहले ही जंग बंदी का इजहार कर चुकी है। दोनों ममालिक में झड़पों में कम अज कम 16 अफराद हलाक हो चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक तनाज़े की बुनियादी वजह सरहदी हुदूद और कदीम मंदिर है। कंबोडिया थाईलैंड जंग ने अमरीकी सदर ट्रंप को फिर पाक भारत जंग याद दिला दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई। दोनों को जंग बंदी के बदले तिजारत की पेशकश की। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंग बंदी पर इत्तफाक किया। हम इनके साथ तिजारती मुआहदे के मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भारत में तनाज़ा भी कामयाबी से ख़त्म करवाया। आलमी खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तज़वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुराज़म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, कज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी। तलबा ने कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा किया। DGISPR की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। जज्बाए हुब्बुल वतनी नुमाया। GCU के हॉल में मिली नगमे की गूंज। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। शिकारपुर में किसानों को कर्जे वगैरह दिए, उनका नाम और उनके पते ये सब गलत था। 6 से 7 करोड़ रुपए की ये एग्जाम्पल है। 4700 के करीब केसेस जो है रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। 2 अरब 82 करोड़ रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ा है। 2 अगस्त से सितंबर 2025 के दौरान शहरी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। मौसमियाती तब्दीली से नबरद आज़ाद। पाकिस्तान के एक और मौसमी खतरे से मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिश व सख्त सर्दी और बर्फबारी का इंतबा। मानसून के बाद भी शदीद बारिशें होंगी। कुदरती आफात का खतरा भी बढ़ गया। माहिरीन ने पेश के हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर करार दे दिए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने अवाम को बाखबर कर दिया। ज़राई तरक्याती बैंक में करप्शन और बेकायदगियों का भी इंकशाफ। बैंक ने फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद को भी कर्ज दे दिया। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में 2 अरब 82 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द।